Oh, where is my beastie boy? Where is my Brock Lesnar? So guys, to my champions of the world, मैं3D the best wrestling creator and the opponent of the best wrestling audience. आज की स्मैकडाउन मैंने देखी थी मे बी कि ब्रॉक लेसनर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि यार देखो ना मेन इवेंट कैसा था, रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। सबसे पहले तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ स्टार्टिंग के प्रोमोज में जब कोडी रोड्स को इंटरप्ट किया पॉल हेमन ने और उसने आग लगाने की कोशिश करी रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स के बीच में। और मैं सही में बताऊंगा, आग लगाने की कोशिश नहीं करी उसने, तो सच बताने की कोशिश करी रैंडी ऑर्टन को कि काके कर देना, हमला बोल दे। हिंट नहीं समझ रहा है रैंडी ऑर्टन उस लड़की की तरह है जिसको हिंट मिले जा रहा है लेकिन वो समझ नहीं रही है। बट एनीवेज, रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स आज तो टैग टीम में आए थे, बट उसके अलावा भी स्मैकडाउन में ऐसी ऐसी चीजें थी जैसे कि भाई ये ट्रिपल एच ही कर सकता है, ये ट्रिपल एच के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। विंस मैकमैन इतनी ठंडी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं जाने देता। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मतलब कुछ तो भयंकर धमाका होने वाला है। लेकिन यहाँ की पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा क्राउन ज्वेल आता है, ठीक है यार, क्राउन ज्वेल आ रहा है, तुम्हारी चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, तुम कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवा रहे हो? ये तो होना ही है ना मैच। माना चैंपियन चैलेंजर तब अलग बात होती, लेकिन ये दोनों ही चैंपियन है, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हो। नो वंडर वाई इतनी ठंडी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी। दोनों ने कुछ बोला, मैं तेरे को देख लूंगी, मैं भी तेरे को देख लूंगी, चल साइन कर लेते बहन। दोनों ने साइन कर लिया एंड देन चले गए। लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे थोड़ी जानी जाती थी कि जो सोचा था वो हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यू में तो कुछ तहलका होना चाहिए। वो तो बाद में जाके कियाना जेम्स और जूलिया ने आके अटैक किया तो जाके कुछ बात संभली। लेकिन भाई इस मैच को हम सीरियसली कैसे ले? चैंपियन वर्सेस चैंपियन, केयर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन का ट्रैक रिकॉर्ड तो पिछले कुछ टाइम से थोड़ा गंदा सही रहा है व्हेन इट कम्स टू द मैच, स्पेशली आफ्टर लास्ट वीक स्मैकडाउन जिसमें उसने बॉच कर दिया था। अब आई डोंट नो मैन, लाइक इसको कैसे लिया जाए, बट टिफनी वर्सेस वॉकर इज नॉट अ मैच दैट वी आर लुकिंग फॉर। कोडी रोड्स से सेथ रॉलिंस के कंपैरिजन में तो ये तो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया यार। ये नाया जैक्स को टाइटल देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? टिफनी स्ट्रैटन ने क्या दे दिया ऐसा ट्रिपल एच को जो समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरे को ना अंड्रादे की रिप्लेसमेंट भी बढ़िया लगी। अंड्रादे और रे फिनिक्स आते थे, अंड्रादे की जगह आ गया जवान एवेंस। और भाई साहब अंड्रादे भी सोच रहा होगा मैं क्या करूं, मैं क्या। अच्छा, अंड्रादे के लिए तो सारे भक्त बन गए, वही लोग जिन्होंने दोगला और पता नहीं क्या क्या बोला था अंड्रादे को जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में गया था। अब ऑल एलीट रेसलिंग में आके पागल हो गए, कह रहे अंड्रादे ऐसे। मैं सही बता रहा हूं, ऐसे हो गए अंड्रादे आ गया फिर से। अंड्रादे वर्सेस ओमेगा की राइवलरी चल रही है एंड दे आर शिटिंग देयर पैंट्स राइट नाउ जस्ट लाइक देयर रेटिंग्स। बट एनीवेज, अंड्रादे चला गया, उसकी जगह जेवॉन एवंस आए विच इज फिनोमिनल। बिकॉज अब लग रहा है कि पहली बात तो आपने अगर मेरी वीडियोस देखी आपको पता ही होगा कि भाई अंड्रादे के मैं कितना खिलाफ था। अंड्रादे वर्सेस कार्मेलो जब होता था ऐसे मन करता था कि मैं ही जाके कूट दूं कि तुम्हारे बेस्ट ऑफ 7 की तो ऐसी की तैसी तुम्हारा थाला फॉर अ रीजन मैं बनाता हूं। फिर वहां से चला गया ना अंड्रादे, ऐसा लग रहा है भैया जान छूटी। मतलब अंड्रादे इज दी लाइक ये वो सुपरस्टार है जिसने मुझे एल्बर्टो डेल रियो का फैन बना दिया। मैं एल्बर्टो डेल रियो को ऐसे ही सोचता था कि एल्बर्टो डेल रियो कुछ नहीं है। फिर मैंने अंड्रादे को देख लिया, मेरी रिस्पेक्ट एल्बर्टो डेल रियो के लिए बढ़ गई। मैंने कहा मेरा मैक्सिकन भगवान तो तू ही है भाई, तू और कोई नहीं है। बट एनीवेज, रे फिनिक्स एंड जवान एवंस वर्सेस लेगाडो डेल फैंटास्मा का मैच। जवान एवंस भाई इंप्रेस कर रहा है, लॉन्डा इंप्रेस कर रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये बंदा नहीं कर पाएगा कुछ, नॉट बिकॉज कि इस बंदे में कमी है बट इसलिए बिकॉज क्योंकि NXT से जो भी होता है मैं उसको मेन रोस्टर से लिंक करता ही नहीं। बट इसने छाप बहुत अच्छी छोड़ी है, एटलीस्ट मिड कार्ड में तो ये बंदा सेट होने वाला है। एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के लेवल का तो चलो अलग ही बात है, बट ये अपनी जगह बना लेगा इतना मेरे को साफ दिख रहा है। थोड़ा कोफी किंगस्टन जैसे, क्योंकि कोफी किंगस्टन भी जब आया था उसने भी अपनी अलग छाप छोड़ी थी बिकॉज ऑफ हिज मूव सेट और जिस तरीके से वो लाइक उनका रेसलिंग स्टाइल होता था। तो आई थिंक जवान एवंस भी बना ही लेगा। अभी तो खैर वो यंग भी है, और अगर बूढ़ा हो गया जवान एवंस तो उसका नाम ये थोड़ी रहेगा, फिर तो बूढ़ा एवंस हो जाएगा ना। अभी जवान है फिर बूढ़ा एवंस, बेकार जोक, बट डिसलाइक मत करना, सॉरी। चेल्सी ग्रीन एंड एल्बा फायर वाला मैच भी था अगेंस्ट में सॉल रूका एंड क्या नाम था उसका, जारिया ऐसी कुछ नाम था, आई डोंट इवन नो
कि ये कौन लोग है, क्योंकि एनएक्सटी मैं देखता नहीं हूँ, आई डोंट गिव अ शिट, क्योंकि वहाँ कुछ और हो रहा होगा, यहाँ कुछ और हो रहा होगा। बट वो मैच देख कर लगा कि नहीं भाई, इन दोनों में भी कुछ तो दम है। बट चेल्सी ग्रीन का ऐसा हार था देख, लाइक चेल्सी ग्रीन वाज द सेंटर पीस ऑफ द वुमेन डिवीजन, जो कि अब लाइक उसको तुम क्या ऐसे यूज कर रहे हो कि किसी और को एलिवेट करने के लिए। काका पहले उसे तो बनने दो, वो बनने के प्रोसेस में थी, उसी दौरान तुम उसके थ्रू किसी और को बना रहे हो। अरे पहले उसे तो कंप्लीटली बनने दो। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स ट्रिपल एच बाबा। बेकी लिंच की तरह बनाना है चेल्सी ग्रीन को, क्योंकि चेल्सी ग्रीन के अंदर पूरा पोटेंशियल है बेकी लिंच जैसा बनना। बाय द वे स्मैकडाउन का मेरा फेवरेट पार्ट रॉ से आया, कि स्मैकडाउन में पता क्या चला, आई डोंट नो कि रॉ में पता था या नहीं, बट आज मेरे को पता चला कि रॉ में रोमन रेंस आ रहा है। ये प्रोमो हमें देखने को मिलेगा, भाई का प्रोमो है, यानी कि रोमन रेंस पता नहीं क्राउन ज्वेल में यार किसका मैच हो सकता है यार। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। आई थिंक इस पे कल हम वीडियो बनाएंगे, इसी पे डिस्कस करेंगे। बट आई एम सो हैप्पी टू सी कि रोमन रेंस इज कमिंग बैक अगेन लगाना पड़ता है, क्योंकि अब तो वही काम रह गया बेचारे रोमन रेंस का। बाकी ये सैमी ज़ेन का जो ओपन चैलेंज जब इसमें कार्मेलो हेज आया ना, मैं कसम से बता रहा हूँ गुस्सा बहुत आया था, मन कर रहा था जाके पीठ पे एक मुक्का दे दूं, लेकिन थैंकफुली द मिज ने मार दिया। मैंने कहा यार हम दोनों की सोच तो बड़ी मिलती है, पीछे से आके ठोक दिया। और यार मिज मैलो की पार्टनरशिप तो अच्छी लग रही थी मुझे, लाइक ट्रिपल एच को इसमें भी पता लालच दिख गया होगा कि अरे कार्मेलो के लिए ट्वीट्स आ रहे हैं, करते हैं अब इसे सिंगल स्टार्स में पुश करते हैं। मैं कसम से बता रहा हूँ कार्मेलो हेज को तुमने अगर वर्ल्ड टाइटल पिक्चर के लिए सोच लिया तो वहीं से दुनिया का खात्मा तय है। ये क्या करने की सोच रहे हो तुम। थैंकफुली एलिस्टर ब्लैक आता है, एलिस्टर ब्लैक वर्सेस सैमी ज़ेन, अमेजिंग मैच। सैमी ज़ेन ने तो सोच लिया है कि भाड़ में जाए सब, मैं तो ऐसा मैच देने वाला हूं कि जॉन सीना के जो उस टाइम पे ओपन चैलेंज होता था उसको मैं टक्कर दे दूं, और ऐसा हो भी रहा है। सैमी ज़ेन ने मैच जीता थैंक्स टू डेमिन प्रीस्ट। पर डेमिन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक, भाई डेमिन प्रीस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो तो एलिस्टर ब्लैक है, इसीलिए थोड़ा बहुत इसमें ध्यान भी दे देंगे लोग, बट लोग जेन्युइनली इस rivalry में इंटरेस्ट है नहीं। उनको बस ये है कि एलिस्टर चाचा दिख जाए। आप जो कर रहे हो वो क्या है, क्यों ड्रामा कर रहे हो तुम तो रिया रिप्ली के साथ ही सही था। अब मेरे को पता चल रहा है कि इस बंदे में कुछ स्पेशल था ही नहीं, वो रिया रिप्ली को स्पेशल बना रही थी यार। एंड फाइनली कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन अपिका, व्हिच इज अ गुड मैच। बट इसमें सेथ रॉलिंस की इंटरफेरेंस, ब्रॉन ब्रीकर ब्रॉन्सन का जीतना, लाइक सेथ रॉलिंस भाई तुम लास्ट वीक कहाँ थे, तुम मेरे को बस ये बता दो जो तुम अब अचानक से टपक गए। पता यहाँ से धीरे धीरे तो ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो, यार ये पांचों जाने वाले हैं क्या वॉर गेम्स के अंदर अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रीकर। और कौन हो सकता है, दो कुछ याद बताओ ना। मैन ब्रॉक लेसनर का नाम, अगर ब्रॉक लेसनर आ रहा है तो फिर ये सर्वाइवर सीरीज बची नहीं, फिर तो आप इसको आराम से टाइटल दे सकते हो रेसलमेनिया सर्वाइवर सीरीज। लाइक आर यू किडिंग मी, ब्रॉक लेसनर वॉर गेम्स के अंदर, ये बहुत बड़ी डील है। बीस्ट इन द केज रख दूंगा मैं तो इस पेपर व्यू का नाम। भाई क्या बात कर दी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर ये इसी डायरेक्शन में लीड कर रहा है तो ये बहुत बड़ी सर्वाइवर सीरीज होने वाली है, एंड आई वुड लुक फॉरवर्ड टू इट। बट आज का जो स्मैकडाउन जिस तरीके से एंड हुई सेथ रॉलिंस के पोपट के साथ, मुझे बड़ा मजा आया। एज अ लाइक हार्डकोर सीएम पंक फैन आई लव्ड इट। कोडी रोड्स भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ क्राउन ज्वेल में। भाई क्या बात कर रहे हो। कोडी रोड्स ने पहले का ले आके स्टॉम्प पीछे हट के जो घूम के कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स ठोका है, फैन कर दिया यार। कोडी मैं तो कह रहा हूँ तुमसे बढ़िया चैंपियन ही नहीं है कोई, तुम बेस्ट चैंपियन, और तुम प्रूव भी करोगे क्राउन ज्वेल में, मुझे पता है। और आज का रैंडी ऑर्टन का समारोह भी ऐसे ही समाप्त होता है, बिना किसी अपनी नीचता को दिखाए हुए। रैंडी ऑर्टन इज द ओनली गाय जिसकी नीचता हम देखना चाहते हैं। हम कहते तू गिर, अरे तू मार ना, तू धोखा दे, तू फरहेब कर। तो ये क्या छोटी छोटी चीजों में लगा हुआ टाइटल टीज क्या कर रहा है, लात मार कोडी रोड्स के। लेकिन नहीं, अभी नहीं, वो सही समय आने का वेट कर रहा है, और वो सही समय और गेम्स ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। बढ़िया, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस स्मैकडाउन। अगर वीडियो पसंद है प्लीज जाकर शेयर कर, चैनल को कर दो यार, कुछ तो कर दो।